दोपहर का तेज धूप था। एक जवान लड़की, मुश्किल से टीनेजर, अपने सर पे भारी बोझ उठाए हुए थी। उसके नंगे पैर धूल उड़ा रहे थे, जैसे वो लंबे रास्ते पे अपने घर जा रही थी। स्कूल एक दूर का सपना था। उसके परिवार को उसकी जरूरत काम पे थी, उनके कम इनकम में कुछ पैसे जोड़ने के लिए। ये लड़की इंडिया के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की कठोर हकीकत में पैदा हुई। उसे प्रिविलेज का कोई मतलब नहीं पता था। उसकी जिंदगी पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटल प्रेजुडिस के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष थी। उसकी कहानी, हालांकि फिक्शनलाइज्ड, इंडिया में लाखों लोगों की कठोर सच्चाई है। वो समाज के किनारे पे जीते हैं, बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से वंचित। गरीबी और निराशा के चक्र में फंसी हुई पीढ़ियां, उनकी आवाजें शायद ही कभी सुनी जाती हैं, उनके सपने अक्सर टल जाते हैं। ये वो इंडिया है जो ग्लॉसी ब्रोशर्स से परे है, बूमिंग इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से परे है। एक ऐसा इंडिया जहां कास्ट और रिलीजन अक्सर डेस्टिनी तय करते हैं, जहां बर्थ वर्थ डिफाइन करता है। इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस स्टार्क रियलिटी को समझना होगा। हमें हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को स्वीकार करना होगा, उस सिस्टेमिक ऑपरेशन को जो लाखों लोगों के जीवन पर एक लंबा साया डालता रहता है। तभी हम रिजर्वेशन के बारे में एक सार्थक डायलॉग में संलग्न हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसका भविष्य क्या है। इंडिया का कास्ट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की हजारों साल पुराना है। सदियों से इसने जीवन के हर पहलू को निर्धारित किया है, ऑक्यूपेशन से लेकर मैरिज तक, सोशल स्टैंडिंग से लेकर स्पिरिचुअल प्यूरिटी तक। इस रिजिड हायरार्की में सबसे नीचे डालिट्स थे, जिन्हें पहले अनटचेबल्स कहा जाता था। उन्हें पोल्यूटेड माना जाता था, उन्हें सबसे मीनियल और डिग्रेडिंग कामों के लिए रेलेगेट किया जाता था। शिक्षा से वंचित, मंदिरों तक पहुंच से वंचित और यहां तक कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से भी वंचित, वे अपनी ही भूमि में आउटकास्ट के रूप में रहते थे। सदियों के ऑपरेशन ने इंडिया के सोशल फैब्रिक पर गहरे घाव छोड़ दिए। ये घाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं थे, बल्कि सामूहिक स्मृति और समाज की संरचना में भी गहरे ढंग से हुए थे। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन का लेगेसी नवगठित राष्ट्र को परेशान करता रहा। यह लेगेसी न केवल सामाजिक असमानता में, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक अवसरों में भी प्रतिबिंबित होती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने समझा कि बिना संरचनात्मक बदलाव के ये घाव कभी नहीं भरेंगे। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जो डाउन ट्रॉडन को अपलिफ्ट करेगा, उन्हें अतीत के शैकल्स से मुक्त होने के लिए टूल्स प्रदान करेगा। इस प्रकार रिजर्वेशन का जन्म हुआ। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यहां तक कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वोटस का एक सिस्टम। इसका उद्देश्य प्लेइंग फील्ड को लेवल करना था, मार्जिनलाइज्ड को एक ऐसे समाज में फाइटिंग चांस देना था जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की और अफर्मेटिव एक्शन को संवैधानिक मान्यता दी। लेकिन आज की मोदी गवर्नमेंट इन लॉज का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। रिजर्वेशन पॉलिसीज को वीकन करने के प्रयास हो रहे हैं, जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को नुकसान हो रहा है। CAA और NRC जैसे कंट्रोवर्शियल लॉज ने भी सोशल फैब्रिक को और डिवाइड किया है, जिससे कम्युनल टेंशंस बढ़ी है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज और भी कम हो रही हैं। इन पॉलिसीज के खिलाफ पब्लिक डिसेंट और प्रोटेस्ट्स बढ़ रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि आज की गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह से समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित कर रही हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक सरकारें इन लॉज और पॉलिसीज का सही तरीके से पालन नहीं करती, तब तक सोशल जस्टिस का सपना अधूरा ही रहेगा। आरक्षण अपने मूल में सामाजिक न्याय के बारे में है। यह ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के बारे में है, उन लोगों को अवसर प्रदान करने के बारे में है जिन्हें व्यवस्थित रूप से वंचित किया गया है। यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के बारे में है, आवाजहीनों को आवाज देने के बारे में है। एक ऐसी दौड़ की कल्पना करो जहां कुछ धावकों को शुरुआती रेखा से मीलों पीछे से शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों में जन्म लेने वालों के लिए यही हकीकत है। आरक्षण उन्हें निष्पक्ष शुरुआत देने के बारे में है, उस अंतर को पाटने के बारे में है जो सदियों के भेदभाव ने पैदा किया है। यह एक ऐसे भारत को बनाने के बारे में है जहां एक बच्चे का भविष्य उसकी जाति या धर्म से पूर्व निर्धारित न हो।
एक ऐसा भारत जहां एक युवा लड़की, जैसी हम पहले मिले थे, डॉक्टर, शिक्षक या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रख सके, अपनी पृष्ठभूमि की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत की वजह से। आरक्षण कोई दान नहीं है, यह एक सहारा है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बारे में है, सभी के लिए एक अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के बारे में है। सदियों से चले आ रहे भेदभाव के परिणाम वास्तविक और व्यापक हैं। ये गरीबी, साक्षरता दर और स्वास्थ्य परिणामों के स्पष्ट आंकड़ों में दिखाई देते हैं। दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय लगभग हर सामाजिक आर्थिक सूचकांक में पीछे हैं। उनके गरीब, अशिक्षित और रोके जा सकने वाली बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। उनके बच्चों के स्कूल पूरा करने, कुपोषित होने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की संभावना कम होती है। इस असमानता की मानव लागत असीमित है। यह व्यक्तियों को उनकी क्षमता से वंचित करता है, यह आर्थिक विकास को रोकता है और यह गरीबी और निराशा के चक्र को बनाए रखता है। आरक्षण कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन इन प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक अधिक न्याय संगत और समान समाज बनाने के बारे में है, जहां हर किसी के पास उन्नति करने का अवसर हो।